So hello students, मेरा नाम है चैतन्य सत्यार्थ। आई एम करेंटली a second year MBBS स्टूडेंट एट IMS BHU। और आज हम लोग जो बचा हुआ पार्ट है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का उसको कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें मेनली ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज और उसके रिमीडिएशन को देखेंगे। और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइजेस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले द इमीडिएट एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज आर मैनिफेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ रेकलेस बिहेवियर, वैंडलिज्म एंड वायलेंस। ठीक है, जैसे ही नशा करते हैं लोग, नशा लोगों को हो जाता है, उसके सबसे पहले उनका बिहेवियरल चेंज होता है, जिसमें वो उनका बिहेवियर रूड हो जाता है और वो चीजों को तोड़फोड़ करते हैं, लोगों को मारते पीटते हैं, ऐसा बिहेवियर हो जाता है। ठीक, एक्सेसिव डोजेज ऑफ ड्रग में लीड टू कोमा एंड डेथ। एक्सेसिव डोज होने से क्या होगा? कोमा एंड डेथ हो सकता है ड्यू टू क्या? या तो रिस्पिरेटरी फेलियर, हार्ट फेलियर, या फिर ब्रेन हेमरेज। ठीक है, इन तीन चीजों से मौत हो सकती है। एक कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स और देयर इनटेक अलोंग विथ अल्कोहल। ठीक है, यानी कि जब लोगों को सिर्फ ड्रग से नशा नहीं होता है, उनको हाई फील नहीं होता, क्योंकि वो क्रॉनिकली ले रहे होते हैं, उनका रिसेप्टर जो है इनसेंसिटिव हो जाता है, तो वो लोग हाई फील करने के लिए क्या करते हैं? या तो अल्कोहल के साथ लेते हैं या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स को यूज करते हैं। दिस जनरली रिजल्ट्स इन द ओवरडोजिंग एंड इवन डेथ्स। द मोस्ट कॉमन वार्निंग साइंस ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज अमंग यूथ इंक्लूड ड्रॉप इन। अब देखो, कोई ड्रग ले रहा है तो उसका सबसे पहले उसके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आते हैं? ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंस फ्रॉम स्कूल एंड कॉलेज। ठीक है, लोग जाते हैं बाहर नशा करने के लिए स्कूल और कॉलेज बंक करके। लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, विथड्रॉल, आइसोलेशन। विथड्रॉल मतलब क्या कि जब उनको नहीं मिलता है तो उन्हें एंजाइटी और बाकी सिम्टम्स आने लगते हैं। आइसोलेशन, अकेले अकेले रहेगा। डिप्रेशन, फटीग, थका थका रहेगा। एग्रेसिव एंड रिबेलियस बिहेवियर, deteriorating relationships with family and friends, and loss of interest in hobbies, change in sleeping and eating habits, fluctuation in weight and appetite। ठीक है, ये सारे याद रखने हैं हमको। नेक्स्ट, there may be some far-reaching implication of drug and alcohol abuse. If an abuser is unable to get money to buy drugs, he or she may turn into stealing। ठीक है, समझ गए ये बात? नेक्स्ट, the adverse effects are just not restricted to the person who is using the drugs. At times, a drug or alcohol addict may become the cause of mental and financial distress to his or her entire family or friends। ठीक है, कभी कभी क्या हो सकता है कि वो चोरी करना शुरू कर देगा, उसको पैसे नहीं मिलेंगे और उसके कारण अपने फैमिली के लिए डिस्ट्रेस बन जाएगा, घर से पैसे चुरा लेगा या फिर कुछ कुछ भी कर देगा। ठीक है, तो उससे फैमिली को भी प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसे जो लोग क्रॉनिकली ड्रग अब्यूज करते हैं। Those who take drugs intravenously, direct injection to the vein using a needle and a syringe, are much more likely to acquire serious infection like AIDS and hepatitis B। ठीक है, ये दोनों जो इन्फेक्शंस हैं वो कैसे फैलते हैं? एक तो सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलते हैं और एक ब्लड कांटेक्ट से फैलते हैं। और अक्सर देखा जाता है कि जो ड्रग्स लोग लेते हैं, एक ही सिरिंज से, एक ही नीडल से दो तीन लोग, चार लोग ले लिए और या तो नीडल चेंज भी कर दिए तो सिरिंज चेंज नहीं किया, तो ऐसे में क्या होता है कि उनके में आपस में ट्रांसमिट होने का एड्स और हेपेटाइटिस बी जैसे फेटल बीमारियां और वायरसेस ट्रांसमिट होने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक, द वायरसेस व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर दिस डिजीज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स एंड सिरिंजेस। बोथ एड्स एंड हेपेटाइटिस बी आर इन्फेक्शियस एंड क्रोनिक इन्फेक्शन। ठीक है, एंड अल्टीमेटली फेटल, और मौत उससे तय ही है। ठीक, both can be transmitted through sexual contact and infected blood. The use of alcohol during adolescence may also have long-term effects. It could lead to heavy drinking in adulthood. The chronic use of drugs and alcohol damages the nervous system and liver. The use of drugs and alcohol during pregnancy is also known to adversely affect the fetus. Another misuse of drugs are certain sports persons do to enhance their performance. They misuse narcotic analgesics and anabolic steroids, डायूरेटिक्स एंड सर्टेन हार्मोन्स। किस किस का मिस यूज करते हैं? नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, ताकि दर्द ना हो अगर कुछ ऐसा दौड़ने या फिर वेट लिफ्टिंग का काम हो। एनाबॉलिक स्टेरॉइड, जिससे स्ट्रेंथ बढ़े। ठीक है, डायूरेटिक्स और हार्मोन्स, ताकि उनका मसल स्ट्रेंथ बढ़ जाए और एग्रेसिवनेस बढ़ जाए। एज ए रिजल्ट इंक्रीज इन देयर एथलेटिक परफॉर्मेंस। द साइड इफेक्ट ऑफ द यूज ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स इन फीमेल्स। एनाबॉलिक स्टेरॉइड को फीमेल में यूज करने पे क्या क्या साइड इफेक्ट आएंगे? मूड स्विंग्स, सबसे पहले क्या होगा? मैस्कुलिनाइजेशन, सबसे इंपॉर्टेंट यही फीचर है। इंक्रीज्ड एग्रेसिवनेस, मूड स्विंग, डिप्रेशन, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक्सेसिव हेयर ऑन फेस एंड बॉडी, एनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरिस, डीपनिंग ऑफ वॉइस। ठीक, अब मेल्स में क्या क्या आएगा? एक्ने, इंक्रीज एग्रेसिवनेस। ठीक है, ये वाला दोनों में कॉमन है, इंक्रीज एग्रेसिवनेस। मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, रिडक्शन इन द साइज ऑफ टेस्टिकल्स। ठीक है, टेस्टिस का साइज कम हो जाएगा, उसमें क्या हो रहा था? क्लाइटोरिस का एनलार्जमेंट हो जा रहा था। डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन, पोटेंशियल फॉर किडनी एंड लिवर डिसफंक्शन,
ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, ठीक है, फीमेल में गायनेकोमास्टिया, मेल में गायनेकोमास्टिया हो सकता है। प्रीमेच्योर बॉल्डनेस, इनलार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड्स। These effect may be permanent with the prolonged use, और prolonged drug user के साथ क्या हो सकता है, ये इफेक्ट परमानेंट बन सकता है। In the adolescent and male or female, severe facial and body acne and premature closure of the growth centers of long bones may result in stunted growth। और अगर adolescent में chronic drug abuse करते हैं, उनके में क्या हो सकता है, growth centers बंद हो सकते हैं और stunted growth हो सकता है। The age-old cottage of the prevention is the better than cure holds true there also. It is also true that habits such as smoking, taking drug or alcohol are more likely to be taken up at a young age, more during the adolescence, and it is best to identify the situation that may push an adolescent toward the use of drug and alcohol and to take remedial measures well in time। यानी most of the people जो है अपना नशा करने का जर्नी कब शुरुआत करते हैं, एडोलसेंट एज में। तो एडोलसेंट एज में क्या करें, हम उनका स्पेशल काउंसलिंग करें, उनका ध्यान रखें, और अगर कुछ ऐसे साइंस दिखें जिससे कि पता चले कि वो पोटेंशियली ड्रग यूजर हैं या अल्कोहल यूज कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, तो उनका हम काउंसलिंग करें, रिमेडियल मेजर्स ले समझाएं उनको, ठीक। In this regard, the parents and teachers have a special responsibility. Parenting that combines with high level of nurturance and consistent discipline have been associated with lowered risk of substance abuse, ठीक है। Some of the measures mentioned here would be particularly useful। अब कुछ measures हैं जो यूजफुल होंगे बच्चों को प्रिवेंट करने के लिए, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। Avoid undue peer pressure, ठीक है, यानी कि बच्चों पे peer pressure नहीं डालना है कि तुम्हारा दोस्त एक्सेल कर रहा है तो तुम भी ये करो और सारे स्पोर्ट्स और पढ़ाई में अच्छे रहो, ठीक है। उसकी जितना क्षमता है उतना ही उसको पुश करना है। Every child has his or her own choice and personality which should be respected and nurtured। A child should not be pushed unduly to perform beyond his or her threshold limits, be it studies, sports or other activities, ठीक। Next, education and counseling। बच्चों को क्या करना है, educate and counseling him or her to face problems and stresses and to accept disappointments and failures as a part of life, ठीक है। उनको सिखाओ कि लाइफ में जो है ना फेलियर और सक्सेस और ये चीजें आती जाती रहती है, तो उनको एक्सेप्ट करना है, इसके लिए स्ट्रेस और डिप्रेशन में नहीं जाना है। It would also be worthwhile to channelize the child's energy into healthy pursuits like sports, reading, music, yoga and other extracurricular activities। Seeking help from parents and peers। Help from parents and peers should be sought immediately so that they can guide appropriately। Help may even be sought from close and trusted friends, ठीक है। यानी कि अगर तुम देखो कोई अगर नशा की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो उसको इमीडिएटली अपने पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से इस बारे में हेल्प लेना चाहिए, या फिर कोई अगर उसको जबरदस्ती बोल रहा है कि लो, या फिर उसको मोटिवेट कर रहा है लेने के लिए, तो अपने दोस्तों से, पेरेंट्स से, ठीक है, एडवाइस लेना चाहिए, ठीक। Next, looking for danger signs। Alert parent and teachers need to look and identify danger signs। Even friends, if they find someone using drugs or alcohol, should not hesitate to bring this notice to parents or teacher in the best interest of the person concerned। Appropriate measures would then be required to diagnose the malady and underlying cause। This would help in initiating the proper remedial steps or treatment, ठीक। Next, seeking professional and medical help। अगर कोई अब फंस चुका है इस साइकिल में तो वो क्या करे। A lot of help is available in the form of highly qualified psychologists, psychiatrists and de-addiction and rehabilitation programs to help individuals who have unfortunately got into quagmire of drug or alcohol abuse। With such help, the affected individual with sufficient efforts and willpower can get rid of the problem completely and lead a perfectly normal and healthy life, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक्सरसाइजेस करते हैं, ठीक है। तो हम लोग करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, what are the various public health measures which you would suggest to as safeguard against the infectious disease। तो क्या हम लोग कर सकते हैं, the safety measure हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, which we can take to safeguard against infectious disease। सबसे पहले एजुकेशन, यानी कि लोगों को एडुकेट करेंगे कैसे बीमारियां फैलती हैं, इन्फेक्शियस डिजीज कैसे होता है और उनसे कैसे बचा जाए, ठीक है। जैसे कि उनको बताएंगे कि एयरबॉर्न डिजीज होती है, तो एयरबॉर्न डिजीज वाला जो लोग रहे उससे बच के रहो, मास्क का यूज करो, जब अगर कोई डायरिया है तो उसके लिए कैसे बचना है, ओरोफिकल रूट से ट्रांसमिट होने वाले डिजीज के लिए फूड को कवर्ड रखो, प्रॉपर कुक्ड फूड खाओ, स्ट्रीट फूड अवॉइड करो। उसके अलावा आइसोलेशन के लिए वो कर सकते हैं कि अगर कोई इन्फेक्शियस डिजीज से अफेक्टेड है तो उसको हम लोग आइसोलेशन में डालें। फिर वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स करवा सकते हैं, जैसे कोविड में और पोलियो के लिए चला है हमारे देश में। फिर सैनिटेशन का प्रॉपर केयर हो, ठीक है, जिसमें कि सराउंडिंग्स क्लीन रहे, ड्रेन्स कवर्ड रहे, एक्सक्रीटा, ह्यूमन एक्सक्रीटा का प्रॉपर डिस्पोजल हो,
और वाटर और स्टोरेज टैंक का पीरियोडिक क्लीनिंग हो, कूलर में पानी नहीं लगने दिया जाए, ये सब। ठीक। उसके अलावा पर्सनल हाइजीन जो है उसके बारे में लोगों को, स्पेशली स्टूडेंट्स को स्कूलों में छोटी एज में एडुकेट किया जाए, ताकि अपनी लाइफ में उनका पर्सनल हाइजीन बेटर रहे और वो काफी इन्फेक्शियस डिजीज से बच सकें। उसके अलावा सैनिटरी पैड जो है वो सब फीमेल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकते हैं, कॉर्नर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकते हैं। ठीक है, ताकि जो भी इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे कि इम्प्रॉपर मेंस्ट्रुअल हाइजीन के कारण या फिर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से वो बच सकें। उसके अलावा इरेडिकेशन ऑफ वेक्टर्स, इस पे भी हम लोग ध्यान दे सकते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा प्रोग्राम चलाया जा सकता है और पेस्टिसाइड्स स्प्रे किए जा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि वेक्टर्स का एलिमिनेशन हो सके और लोग डिजीज से बच सके। ठीक। नेक्स्ट, इन विच वे हैज द स्टडी ऑफ बायोलॉजी हेल्प अस कंट्रोल इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, कैसे स्टडी ऑफ बायोलॉजी जो हमको इन्फेक्शियस डिजीज के कंट्रोल में हेल्प किया है। ठीक। तो बायोलॉजी में एक ब्रांच होती है, बायोलॉजी है जो ब्रांच, इसको कहते हैं पैथोलॉजी। पैथोलॉजी किस चीज से डील करता है? जो भी पैथोजेंस है उनका लाइफ साइकिल, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन एटसेट्रा को हम लोग स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग जब पैथोलॉजी में जब किसी डिजीज का स्टडी करेंगे तो उससे पता चलेगा वो डिजीज कैसे फैलता है, उसके क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। तो इससे हम क्या मिलेगा कि साइंस एंड सिम्टम्स और टिश्यू के चेंज फॉर्म से हम पता लगा पाएंगे कौन सी डिजीज है और उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर कोई वेक्टर बॉर्न डिजीज है, कोई ऐसा डिजीज इन्फेक्शन है जिसमें वेक्टर आ रहा है, तो हम लोग उस वेक्टर को एलिमिनेट करके डिजीज को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, और कोई लंग को इफेक्ट कर रहा है डिजीज, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, मास्क का यूज कर सकते हैं एटसेट्रा। ये सब हम लोग बायोलॉजी हम लोग को इस तरह से हेल्प किया है। ठीक, थ्रू द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर लाइफ साइकिल। नेक्स्ट, हाउ डज ट्रांसमिशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज टेक प्लेस। सबसे पहला एमीबियासिस। एमीबियासिस कैसे ट्रांसफर होता है? अमीबियासिस, अमीबियासिस क्या होता है? इन्फेक्टेड वाटर स्लैश फूड से। ठीक, जिसमें कि अमीबिक सिस्ट्स हों, यानी इन्फेक्टेड वाटर और फूड कंटेनिंग अमीबिक सिस्ट। दूसरा मलेरिया। मलेरिया कैसे फैलता है? सबको पता है, थ्रू द बाइट ऑफ द फीमेल एनोफिलिस, बाइट ऑफ फीमेल एनोफिलिस इंफेक्टेड विथ प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम से इन्फेक्टेड होता है। ठीक है, उसका लाइफ साइकिल पता ही है, तुम लोग को अभी पढ़ाई थी कल। एस्कैरियासिस, एस्कैरियासिस कैसे ट्रांसफर होता है? ओरो फीकल रूट से, थ्रू द इन्फेक्टेड वाटर, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जिसमें कि एग ऑफ द पैरासाइट हो। पैरासाइट कौन सा होता है? एस्कैरिस। ठीक, एस्कैरियासिस में कौन सा पैरासाइट होता है? एस्कैरिस। चौथा न्यूमोनिया। न्यूमोनिया कैसे फैलता है? बैक्टीरिया से। कौन सा बैक्टीरिया? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। तो ये कैसे फैलता है? एरोसोल से। अब एरोसोल से दो तरीके से फैल सकता है। कैसे? या तो डायरेक्ट इनहेलेशन हो जाए एरोसोल का, या फिर किसी ऑब्जेक्ट पे जैसे कि ग्लास, यूटेंसिल, पेन, टेबल, इस पे गिर जाए, उसको दूसरा आदमी टच करे और उसको अपने अंदर इनहेल कर ले। ठीक, ऐसे फैल सकता है। नेक्स्ट, व्हाट मेजर वुड यू टेक टू प्रिवेंट वाटर बॉर्न डिजीजेस। ठीक है, वाटर बॉर्न डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? सबसे पहले क्लीन वाटर प्रोवाइड करवा सकते हैं, क्लीन वाटर प्रोवाइड कर सकते हैं ड्रिंकिंग के लिए। उसके बाद रिजर्वायर्स का पीरियोडिक क्लीनिंग करवा सकते हैं। ठीक है, फिर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलवा सकते हैं, लोगों को एडुकेट कर सकते हैं। ये तो सबसे प्राइमरी स्टेप होता है कि लोगों को एडुकेट किया जाए कोविड डिजीज के प्रति। ठीक, नेक्स्ट, डिस्कस विथ योर टीचर व्हाट डज ए सुटेबल जीन मीन्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डीएनए वैक्सीन। ठीक है, सुटेबल जीन डीएनए वैक्सीन के लिए क्या होता है? फॉर अ डीएनए वैक्सीन, सुटेबल जीन इज ए पार्ट ऑफ डीएनए that codes for antigenic polypeptide और प्रोटीन।
ठीक है। ठीक, डीएनए में क्या है, सुटेबल जीन वही है जो पॉलीपेप्टाइड एंटीजन का पॉलीपेप्टाइड बनाए और जो साथ ही साथ उसका हार्मफुल इफेक्ट को हम लोग हटा देंगे, फिर उसको प्लाज्मिड के साथ बाइंड करके उसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर लेंगे। ठीक, ये होता है। और नेम द प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, नेम करना से प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होगा, बोन मैरो एंड थाइमस। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या होगा, स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल। प्राइमरी में क्या होता है, डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ द लिम्फोसाइट होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक्सोल साइट जहाँ पे इंटरेक्शन होता है लिम्फोसाइट्स का एंटीजन से या पैथोजन से। ठीक है, नेक्स्ट, द फॉलोइंग आर सम वेल नोन abbreviations which have been used in this chapter. Expand each of them to their full form. अब देखो क्या है, MALT। MALT का क्या मतलब होता है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। CMI का क्या मतलब होता है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, NACO। इसका क्या मतलब होता है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। HIV का क्या फॉर्म होता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। Differentiate the following and give examples of each. Innate and acquired immunity. सबसे पहले क्या करेंगे, innate, फिर लिख देंगे acquired। innate immunity क्या होगा, present since birth, ये acquired during lifetime। ये क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक होता है, ये स्पेसिफिक होता है। इसमें क्या क्या आता है, बैरियर्स आता है, ठीक है, फिजियोलॉजिकल बैरियर आता है, फेगोसाइट्स आते हैं। इसमें क्या आता है, एंटीजन सॉरी एंटीबॉडीज बनते हैं, ठीक है, जो कि इनके पास मेमोरी नहीं होती है, इसके पास मेमोरी होती है। ठीक, उसके बाद एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी, इसके बारे में डिफरेंशिएट करना। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, डेवलप करता है व्हेन फॉरेन एंटीजन enters the body either through exposure to infection और आर्टिफिशियल या फिर आर्टिफिशियल एंटीजन मिलेगा बाय वैक्सीन। ये क्या होता है, इसमें प्री फॉर्म एंटीबॉडी दे देते हैं। इसमें क्या होता है कि प्राइमरी रिस्पांस के बाद सेकेंडरी रिस्पांस डेवलप होने में टाइम लगता है, इसमें क्या होता है, टाइम लैग नहीं होता, इसमें डायरेक्टली एंटीबॉडी मिल जाता है। ठीक, इसका एग्जांपल क्या है, जैसे कोविड का वैक्सीन, इसका एग्जांपल क्या है, रेबीज का वैक्सीन। ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। एंटीबॉडी का डायग्राम बनाओ, बनाओगे क्या, यहाँ से देख लो, ये ऐसे बनाना है, ये हैवी चेन, ये लाइट चेन, ये हैवी चेन, ये लाइट चेन, ये वाला डायग्राम बना के ऐसे ही लेवल कर देना है। ठीक, व्हाट आर द वेरियस रूट्स बाय विच ट्रांसमिशन ऑफ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस टेक्स प्लेस। ठीक, वेरियस रूट्स जिससे HIV का ट्रांसमिशन होता है, कौन कौन सा होता है, पहला सबसे पहला सेक्सुअल रूट से, कैसे होगा, थ्रू सीमेन या वजाइनल डिस्चार्ज। दूसरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तीसरा मदर से बेबी को होगा वाया प्लेसेंटल ट्रांसमिशन। चौथा नीडल शेयरिंग
ड्रग एब्यूजर में, ठीक है। बट इज द मैकेनिज्म बाय विच एड्स वायरस कॉज डिफिशियंसी ऑफ इम्यून सिस्टम। देखो क्या होता है, सबसे पहला, जब सबसे पहले एड्स इन्फेक्ट करता है तो मैक्रोफेज को अटैक करता है, ठीक है। मैक्रोफेज को अटैक करता है। अब मैक्रोफेज क्या करता है, मैक्रोफेज बहुत सारा एड्स का पार्टिकल, एचआईवी का पार्टिकल बना के एचआईवी फैक्ट्री बन जाता है और एचआईवी रिलीज करता है ब्लड में। ब्लड में जाके एचआईवी क्या करता है, टी हेल्पर सेल को अटैक करता है और उसको किल कर देता है। इससे क्या होता है, धीरे धीरे टी हेल्पर सेल का नंबर डिक्रीज हो जाता है। जब टी हेल्पर सेल का नंबर डिक्रीज हो जाता है, इम्यूनिटी कम हो जाता है, ठीक। और इसकी इम्यूनिटी कम होने के कारण क्या होता है, एड्स के कारण तो डेथ नहीं होता, लेकिन मतलब इसके कारण कोई और दूसरा बीमारी, इन्फेक्शन भी जो भी कॉमनली अवॉइड हो सकता है वो हो जाएगा और उस पर्सन का डेथ हो जाएगा। हाउ इज ए कैंसरस सेल डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल सेल। क्या होता है, कैंसरस सेल में क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है नॉर्मल सेल में, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो लॉस्ट हो जाती है। कैंसरस सेल में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाती है। उसके कारण क्या होता है कि वो अनलिमिटेड ग्रो करने लगता है, ठीक है। उनका न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो इंक्रीज हो जाता है, वो डिफरेंशिएट नहीं हो पाते हैं, अनडिफरेंशिएटेड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन व्हाट इज मीन्ड बाय मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस is a phenomenon in which cancer cells, due to uncontrolled growth, spread to distant site through कैसे जाएगा, बॉडी फ्लूइड्स लाइक ब्लड या लिम्फ, ठीक। नेक्स्ट, लिस्ट द हार्मफुल इफेक्ट्स कॉज्ड बाय अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज। अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज का क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट होता है। सबसे पहला क्या होगा कि रेकलेस बिहेवियर, वैंडलिज्म, वायलेंस। दूसरा कि इसके कारण और क्या हो सकता है, ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है, गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है अल्कोहल से। फिर क्या हो सकता है, जब एक्सेस डोज ले लेगा, एक्सेस डोज लेगा उससे क्या होगा, फेटल होता है। कैसे, रिस्पिरेटरी फेलियर, कार्डियक फेलियर या फिर सेरेब्रल हेमरेज से मर सकता है आदमी। इसके अलावा HIV स्लैश एड्स स्लैश हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है IV ड्रग अब्यूजर में। फिर क्या होगा, लैक ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है पर्सनल हाइजीन में, हॉबीज में और एकेडमिक पढ़ाई लिखाई में, ठीक। ये हो गया। डू यू थिंक that friends can influence one to take alcohol or drugs? If yes, how may one can protect himself or herself from? तो पहली बात यस, इसका जवाब सबको पता है कि यस, फ्रेंड्स ही जनरली इन्फ्लुएंस करते हैं। तो क्या है इसका, इसे क्या कर सकते हैं, अवॉइड पीयर प्रेशर, कॉन्टैक्ट एल्डर स्लैश पेरेंट स्लैश टीचर टू सीक हेल्प, तीसरा सीक मेडिकल हेल्प, तथा अवॉइड सच फ्रेंड्स। Why is that once a person starts taking alcohol or drugs, it is difficult to get rid of his habit discovery teacher? क्यों, क्योंकि जब we leave alcohol, when we leave alcohol slash drug, withdrawal symptoms occur. withdrawal symptom होते हैं। withdrawal symptom में क्या होता है, एंजाइटी, हेडेक, शेकीनेस एक्सेट्रा होता है, ठीक है। जब ये सब चीज होने लगती है, इसके कारण आदमी छोड़ नहीं पाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इन योर व्यू व्हाट मोटिवेट्स यंगस्टर टू टेक अल्कोहल एंड ड्रग्स एंड हाउ कैन दिस बी अवॉइडेड। सबसे ज्यादा तो इन योर व्यू है, तो अपने व्यू से लिखना है। इसलिए मेरे व्यू में क्या है कि सबसे ज्यादा पीयर प्रेशर, दूसरा कि लोगों को लगता है कि इट इज कूल टू स्मोक एंड ड्रिंक, तीसरा कि टू मच स्ट्रेस है परफॉर्मेंस का,
तो इससे एस्केप करने के लिए, ठीक है। और चौथा क्या, ये तो पीयर प्रेशर हो गया, यही सब मैंने, ठीक। तो हो गया ये चैप्टर कंप्लीट। हम लोग अब अगला कोई चैप्टर करेंगे। सेशन के लिए थैंक यू।